नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या रूल्स हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में पूजा अर्चना या नमाज पढ़ने के लिए। तो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी मार्तंड मंदिर में जाकर एक पूजा करते हैं। दिस वॉज फ्यू डेज बैक और इसको लेकर एएसआई ने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन उठाया था। केंद्र सरकार को ये कंप्लेन करी थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर होते हुए उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्तंड मंदिर एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में आता है और ये पूजा करने की परमिशन यहां पर अलाउड नहीं है। तो वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर पूजा या नमाज या कोई भी अन्य धार्मिक वर्शिप करी जा सकती है? क्योंकि आपने ये सुना होगा और अगर नहीं सुना तो जान लीजिए कि ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है एवरी फ्राइडे। और रिसेंटली जब ईद थी तब भी 2 घंटे ये न्यूज भी आई थी, आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के लिए ताजमहल को बंद रखा गया था ताकि वहां पर जाकर लोकल जो लोग हैं आसपास के वो नमाज पढ़ सकें। एंड दिस हैपेंस एवरी फ्राइडे। 2018 में इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इसके क्राइटेरिया क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़े उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ मिल जाएंगे। मेरी अनअकैडमी ऐप पर जो आईडी है उसको फॉलो करके आप मेरे पॉलिटी के एमसीक्यू लेक्चर्स को वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आ रहा है रविवार को 15 मई को। इसे आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं इन 11 शहरों में। इसके लिए रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। अनलॉक कोड महिपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक पूजा करी थी मार्तंड मंदिर अनंतनाग में और ये एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है। एएसआई ने कंप्लेन करी कि ये पूजा नियमों के खिलाफ थी क्योंकि यहां पर पूजा अर्चना करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये मुद्दा इतना प्रोमिनेंट क्यों हुआ? बिकॉज मार्तंड टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन कश्मीर। वहां पर एक बहुत ही भव्य मंदिर के रूप में इसे बनाया गया था आज से लगभग 1300 साल पहले 8th सेंचुरी में। कारकोता वंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने इसे बनवाया था। 14th सेंचुरी में शाह मीरी डायनेस्टी जब कश्मीर में रूल स्टार्ट करती है तो उसके रूलर सिकंदर शाह बुतशिकन ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरह से और आज ये खंडर के रूप में यहां पर मौजूद है। दक्षिणी कश्मीर में ये मंदिर स्थित है। अब यहां पर आज के समय आप जाएंगे तो पूजा अर्चना नहीं हो रही है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिनमें पूजा अर्चना करी गई थी और इसीलिए एएसआई को इसमें आपत्ति हुई। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ये कदम उठाया है इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है इसमें एएसआई के रूल्स अभी न्यूज में आ गए हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि एएसआई के वो कौन से स्मारक हैं जिनमें पूजा अर्चना ऑफिशियली लीगली करी जा सकती है। तो एएसआई का ये कहना है कि जो स्मारक या जो मॉन्यूमेंट्स उसके पास आए और उनमें उस समय पूजा अर्चना होती थी या नमाज पढ़ी जाती थी तो फिर वो एक फंक्शनिंग प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाएगा। और अगर जिस समय एएसआई के कंट्रोल में वो जगह आई और तब वहां पर पूजा अर्चना हो रही थी तो आगे भी कंटिन्यू होगी। लेकिन जिस समय मार्तंड टेम्पल को एएसआई ने टेक ओवर किया उस समय इसकी कुछ ऐसी हालत थी और इसीलिए यहां पर कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी और अभी तक भी यही रूल फॉलो होता है। तो रिलीजियस रिचुअल्स नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स में नहीं हो सकते। जो लिविंग मॉन्यूमेंट्स है यानी कि जहां पर कंटिन्यूअसली रिलीजियस वर्शिप चलती आ रही है वो भी प्रूव होना चाहिए उसका और एएसआई के सामने उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने जरूरी है, तभी एएसआई वहां पर पूजा अर्चना अलाउड करता है अगर वो मॉन्यूमेंट एएसआई के प्रोटेक्शन में आता है। तो देखिए देश में 3691 लगभग 3700 मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एएसआई के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं डायरेक्टली, और हजारों अन्य मॉन्यूमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के अधीन आते हैं। तो ये 3700 मॉन्यूमेंट्स जो कि मेरे ख्याल से भारत के अनुसार बहुत ही एक छोटी संख्या है, ये संख्या अपने आप में 10-20 हजार के आसपास होनी चाहिए थी, बट एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो इन 3700 में से केवल 820 स्मारक ऐसे हैं जहां पर एएसआई ने पूजा अर्चना अलाउड करी है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द प्रोटेक्टेड साइट्स। यहां पर लिविंग मॉन्यूमेंट्स इन्हें कहा जाता है। बाकी के 2900 मॉन्यूमेंट्स नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स है। यहां पर कोई नया धार्मिक अनुष्ठान शुरू नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो, पूजा अर्चना भी हो या कोई अगरबत्ती लगाना है या कोई वीकली एक आप प्रेयर मीटिंग यहां पर कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी काम यहां पर अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर 78% मॉन्यूमेंट्स नॉन लिविंग है और इनके कुछ प्रमुख उदाहरण आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि खजुराहो में नंदी मंदिर है, यहां पर पूजा अर्चना नहीं होती है। एलोरा की गुफाएं जो कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। यहां पर भी पूजा अर्चना नहीं होती है जबकि वो एक मंदिर है। लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कई दरगाह हैं, चर्चेस भी हैं जो एएसआई के प्रोटेक्शन में आते हैं बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, लेकिन वहां पर आज भी वर्शिप हो रही है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा
एक तो वडोदरा सर्कल में है, ये एएसआई के सर्कल्स हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है या सिटी नहीं है। सो वडोदरा सर्कल मेनली ड्यू टू द चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स वहां पर आता है इस सर्कल के अधीन। फिर चेन्नई, धारवाड़, बेंगलुरु, तो ये सभी सर्कल्स के अंदर आने वाले इतने मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें आज भी वर्शिप हो रही है। लिविंग मॉन्यूमेंट्स में सबसे प्रमुख एग्जांपल होगा मेरे ख्याल से द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। इनफैक्ट यूनेस्को ने इनका नाम इसी प्रकार से लिखा है, लिविंग टेम्पल्स। जब इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल किया गया था तो लिविंग टेम्पल्स इन्हें कहा गया था, कारण आज भी ये वहां के समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है, कई तरह के फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। तो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का बृहदेश्वरा मंदिर का ये फोटो है। इसके अलावा आप जानते ही हैं गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी है। तो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं जो एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड भी हैं और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी पूरी तरह से चलते हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया में, ये भी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है बुद्धिज्म का। हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह बंद हो गई है क्योंकि 2013 में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उसके बाद से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट यस, वर्शिप स्टिल टेक्स प्लेस एंड in fact this is a very important place, one of the most important places in Buddhism। ताजमहल जो कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है भारत में आर्किटेक्चर का, वहां पर भी नमाज अदा करी जाती है हर फ्राइडे को। अब आप सोच रहे होंगे कि ताजमहल तो एक मकबरा है, मौजोलियम है, यहाँ पर क्यों नमाज अदा करी जाती है? तो देखिए ताजमहल के बिल्कुल राइट साइड में, नहीं आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में होगा, तो अगर आप इस तरफ से आएंगे दैट इज द वे ऑफ एंट्री, तो यहाँ लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी एक बिल्डिंग है, दोनों एक जैसी नजर आती है, लेकिन ये वाली एक मस्जिद है। सो दिस इज अ मस्जिद और ताजमहल कॉम्प्लेक्स का ही ये हिस्सा है। अब ताजमहल को एएसआई हैंडल कर रहा है लगभग 120 सालों से, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर ही एएसआई की स्थापना हो गई थी 1861 में और आगरा सर्कल एएसआई का बनकर स्टार्ट हुआ था 1885 में। और 1900s, अर्ली 1900s में ताजमहल का एक बड़ा रेस्टोरेशन करवाया गया था, कर्जन जब वाइसरॉय था उस समय। तो एएसआई के कंट्रोल में जब ताजमहल आया तो उस समय यहां पर फ्राइडे को नमाज अदा करी जाती थी और वही प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू हुई है। हालांकि इसको लेकर रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, खास करके 2018 में, बट अभी ये रूल है एएसआई का कि केवल लोकल लोग जो उस क्षेत्र में आसपास रहते हैं वही यहां पर नमाज अदा करने के लिए फ्राइडे को आ सकते हैं। फ्राइडे के दिन फॉर व्यूइंग यानी कि टूरिस्ट के लिए ये बंद भी रहता है मॉन्यूमेंट, और उस समय जो भी एंट्री करता है तो उसे आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वहां पर एंट्री करना अलाउड होता है एंड आफ्टर दैट नमाज अलाउड है। लेकिन एक रूल ये भी है कि फ्राइडे की नमाज के अलावा और कोई नया रिचुअल या कोई और दिन नमाज अदा नहीं करी जा सकती है। यू कैन नॉट स्टार्ट एनी न्यू रिचुअल। और पिछले कई सदियों से यहाँ पर नमाज अदा करी जा रही है, इसलिए ये प्रैक्टिस अभी जारी है। तो ये वो मस्जिद है जो मैं आपको दिखा रहा था उस पैनोरामिक व्यू में। अगर आप दूसरे लिविंग मॉन्यूमेंट्स देखेंगे जहां पर पूजा अर्चना होती है या फिर प्रेयर्स होती हैं, कुछ चर्चेस भी हैं ऐसे, तो इनका कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। दयाराम फोर्ट में एक हिंदू मंदिर है, हाथरस में, कन्नौज में 3 मस्जिद हैं, मेरठ में एक रोमन कैथोलिक चर्च है, दिल्ली के हौस खास विलेज में नीला मस्जिद, फिर हिमाचल प्रदेश के चंबा में वज्रेश्वरी देवी मंदिर, और लद्दाख में कई सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन वो लिविंग मोनेस्ट्रीज हैं। रेगुलर पूजा अर्चना के अलावा भी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे एएसआई अलाउ करता है टेम्पल्स में पूजा अर्चना या कुछ जगहों पर नमाज अदा करना। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है कानपुर के नजदीक में एक बहुत पुराना ब्रिक टेम्पल है, निबिया खेड़ा नाम के गांव में एक ब्रिक टेम्पल बना हुआ है। तो यहाँ पर शिवरात्रि के दौरान 100-150 डिवोटीज को अंदर जाने दिया जाता है और वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एएसआई के खुद के रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि अनऑथोराइज्ड वर्शिप बढ़ रही है, बिना परमिशन के। कई सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स में, पुराने खंडर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की परंपरा या मंदिरों में पूजा अर्चना करने की कोशिश ये बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिल्ली में आ रही है, जहां पर लाल गुंबद, सुल्तानगढ़ी टूम और फिरोज शाह कोटला में बहुत बड़ी संख्या में अनऑथोराइज्ड वर्शिप स्टार्ट हो चुकी है, जबकि यहां पर अलाउड नहीं था। समय समय पर कोशिश करी गई है कि इस तरह की अनऑथोराइज्ड वर्शिप को रोका जाए, लेकिन अभी तक इसमें एएसआई सफल नहीं हो पाई है। कई बार इन मॉन्यूमेंट्स में कंट्रोवर्सी भी हो जाती है जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इनमें एंटर होकर पूजा के पैटर्न को चेंज करना चाहता है या फिर नमाज के पैटर्न को चेंज करना चाह रहा है। तो ऐसी रिसेंट कंट्रोवर्सी अभी हाल ही में हुई थी ताजमहल आगरा में। 2018 में भी यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें कुछ महिलाएं नमाज अदा कर रही थी एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। फिर लोगों ने कहा कि नमाज हो ही क्यों रही है अभी तक, इसे बंद करवाया जाए। फिर एएसआई के जो ये रूल्स हैं फिर से पब्लिक के सामने लाए गए थे कि ये रूल्स हैं एंड इट इज वेरी लिमिटेड टू ओनली द लोकल रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। अब जहां तक बात है मार्तंड मंदिर की, तो देखिए मार्तंड मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया था, 14th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय हो गया था और लगभग 600 सालों से यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। एएसआई के कंट्रोल में जब ये मंदिर आया, इट वाज आफ्टर 1947, जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, उस समय यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो इसीलिए एएसआई ने भी वही रूल आगे जारी रखा है।
तो अभी जो सारी कंट्रोवर्सी इसी बात की है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद इस तरह के आयोजन में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये गलत है। एएसआई ने इस पर आपत्ति उठाई है, जबकि कई लोग ये कह रहे हैं कि जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम था वो मंदिर के अंदर नहीं था, जैसे ये जो गर्भगृह है उसके अंदर नहीं था, ये बाहर जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर यह आयोजन किया गया था। जबकि एएसआई श्रीनगर सर्कल का ये कहना है कि केवल 9 मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर वो अलाउ करता है एएसआई, उनमें से ये साइट नहीं है। मार्तन टेम्पल इज नॉट पार्ट ऑफ दोज 9 मॉन्यूमेंट्स। लेकिन शंकराचार्य मंदिर जो श्रीनगर में स्थित है वहां पर पूजा अर्चना अलाउड है। कठुआ का बिलावर मंदिर है, वहां अलाउड है। श्रीनगर में एक पठार मस्जिद है, वहां पर अलाउड है। ये सारे पुराने एएसआई के संरक्षण वाले मॉन्यूमेंट्स हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद एएसआई का एक और रूल सामने लाया गया कई लोगों के द्वारा, और वो रूल कहता है, रूल नंबर 7 क्लॉज 1, दैट इज कि वैसे आमतौर पर इन संरक्षित स्मारकों में कोई गतिविधि अलाउड नहीं है, कोई मीटिंग, रिसेप्शन, पार्टी, कॉन्फ्रेंस, एंटरटेनमेंट कुछ भी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो उसके लिए स्पेशल परमिशन दे सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ रूल नंबर 7 का क्लॉज 2 ये कहता है कि ये स्पेशल परमिशन किसी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा नहीं करे कि आज से इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाए या फिर उस मस्जिद में नमाज अदा करने की परमिशन हो, ऐसा नहीं दिया जा सकता। कुछ स्पेशल आयोजन है, जैसे कि मान लीजिए कोई कल्चरल फेस्टिवल है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह की चीजें होती रहती है। कई मॉन्यूमेंट्स के आसपास फिल्म की शूटिंग्स वगैरह के लिए परमिशन मिल जाती है, लेकिन पूजा अर्चना के लिए फिर से परमिशन नहीं मिल सकती। तो एएसआई का फिलहाल कहना है कि मार्तन टेम्पल में हुई पूजा के लिए ना तो कोई परमिशन मांगी गई और ना ही कोई परमिशन दी गई है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? क्या आप करंट रूल्स से सेटिस्फाइड हैं, जो एएसआई के रूल्स हैं? तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। तो ये था पूरा टॉपिक और इसकी चर्चा। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू कोर्स मेरा ऑनगोइंग है, जिसमें मैं 100 एमसीक्यूज करवा रहा हूं आर्ट एंड कल्चर के फॉर 2022 प्रीलिम्स। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिया गया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के 1 ईयर करंट अफेयर्स 17 से 22 मई को एक कोर्स में, प्लस कोर्स में मैं करवा रहा हूं। इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। ओवरऑल यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। सभी कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों की साथ में तैयारी करी जा सकती है। जितने भी नए बैचेस हैं वो हर वीक बनते हैं, उनमें आपको पूरी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं कब क्या पढूं, आपका पूरा सिलेबस और स्ट्रक्चर हमने डिजाइन कर रखा है। जस्ट ज्वाइन अ न्यू बैच जो हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। और याद रखिए कि ये सारे कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं और सीएसई एश्योर के तहत अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर एक्सटेंडेड वैलिडिटी हमारी तरफ से आपको दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। प्राइसेस सब्सक्रिप्शन के जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू अवेल द सब्सक्रिप्शन बिफोर दैट। कोई भी डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, जिसमें हिस्सा लेकर आप अट्रैक्टिव प्राइजेस तो जीत ही सकते हैं और साथ ही साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएंगे। लिंक नीचे दिया गया है। अगेन, एनी एनरोलमेंट यू कैन यूज माई कोड पाथफाइंडर। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज हर सैटरडे को शाम को चलती है 5 बजे। इसमें टॉप रैंकर्स को हम नोट्स फ्री में दे रहे हैं। प्लस टेस्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का 10 AM ऑन 16th मई, दैट इज मंडे। जो भी मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या एनी प्लस कोर्स स्टूडेंट कैन ज्वाइन दिस टेस्ट। 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें, 2 घंटे का टेस्ट है, तो पूरा रिवाइज करके अच्छे से आइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।